ऑलराइट, सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो आई होप आप लोगों ने कल का एग्जामिनेशन अच्छे से दिया होगा। अब जब हम एग्जामिनेशन देते हैं तो अक्सर हमारे साथ में ये होता है कि हमारा पेपर अच्छा गया नहीं गया हमको भी पता नहीं होता है, राइट। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम एटलीस्ट मतलब 200 में से 150 नंबर लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन में डर रहता है कि हमारा कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहता है कि क्या मेरा सेक्शन वाइज कट ऑफ निकलेगा या नहीं निकलेगा, और गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली पहला पॉइंट मैं आप लोगों को कवर करते हुए बोलना चाहूंगा दैट आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन करा था तो आपके अच्छे चांसेस है। रीजन बिहाइंड दैट इज आप लोगों का इस बार वैकेंसीज ठीक ठाक है, स्पेशली जीबीओ में। सेकंड पॉइंट आता है कि आपका कट ऑफ जो रहता है 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, उसको पहले बेस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इस सेशन में मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ सारी कैटेगरीज का बताऊंगा। लाइक आप लोगों का जीबीओ के अलावा जितनी भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उन सारे कैटेगरी का मैं बताऊंगा, स्किल 3 का बताऊंगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या जाता है और कितना जा सकता है वो आप लोगों को शो करूंगा, एंड ऑल्सो गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोग बेस समझिए, दैट इज जो कट ऑफ रहता है वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट होता है कि यार वैकेंसीज है कितना, एक्चुअल में वैकेंसीज डिक्रीज होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा, वैकेंसीज इंक्रीज होगा तो कट ऑफ लोअर साइड पर जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है दैट इज कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहा, एग्जामिनेशन किस डिफिकल्टी लेवल क्या था। अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है ऑटोमेटिकली आपका कट ऑफ लोअर साइड पर जाएगा, सेम रहेगा तो ऑलमोस्ट फिर वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट रहता है दैट इज कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कितना करा। अब सपोज करते हैं कैंडिडेट एक पोस्ट है और उस पर 5 कैंडिडेट अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी फर्क पड़ता है। इस बार ऑब्वियसली हर साल की तुलना में अगर हम कंपेयर करें इस पॉइंट को, तो हर साल से इस बार कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन कर रहा है ना, ऑब्वियसली करते प्रिपरेशन, अवेयरनेस बढ़ता है, प्रिपरेशन होते जाता है तो कंपटीशन फिर बढ़ता है ना। तो ये 3 पैरामीटर डिसाइड करेंगे कट ऑफ किया जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अब आपका पहला पॉइंट रहेगा दैट इज क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आप लोगों का लास्ट ईयर जैसे ही रहा है, आप देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बताया था। इवन इन फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने आप लोगों को, आई होप आप लोगों को इंटरनल सेशन से बहुत हेल्प मिला होगा स्ट्रैटेजी समझने में। यूट्यूब पर भी आप लोगों के वीडियोस थे, उससे भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिला होगा, है ना। एक एग्जामिनेशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ता है यार, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना है। जैसे मैं आपको बोलता था कि करंट न्यूज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब करंट न्यूज आप मंथली 6 महीने का पढ़ोगे तो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। स्टैटिक के फॉर्म में, गवर्नमेंट स्कीम्स के फॉर्म में, कहीं ना कहीं अवेयरनेस के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, राइट। तो आई होप आप लोगों ने इस पेपर को हैंडल करा होगा। तो देखो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहेगा 15 से 20 अगर आपके आ रहे तो गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका ऐसा हो सकता है कि क्वांट थोड़ा लोअर साइड पर गया, इंग्लिश हिंदी आपने अच्छा स्कोर करा, तो ये ओवरऑल आप लोगों का स्कोर मैटर करेगा। अब ये टोटल जो मैं बता रहा हूँ ये आउट ऑफ 40 बता रहा हूँ, है ना। कंप्यूटर अवेयरनेस का भी आउट ऑफ 40 बताऊंगा, फिर सेक्शन वाइज कट ऑफ दिखाता हूँ। तो रीजनिंग का टफ आया था पेपर। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में कैंडिडेट्स को है कि शायद से गलत है, अगर गलत होता है वैसे गलत नहीं है, लेकिन गलत होता है इन दैट केस आप लोगों को उसका एक्स्ट्रा बोनस मार्क मिलता है। तो रीजनिंग का हर साल टफ आता है। मैं आपको बोलता हूं ना कि यार रीजनिंग या क्वांट में से एक टफ आएगा, एक डुएबल आएगा। तो हर बार तो रीजनिंग टफ आ रहा है, इस बार भी रीजनिंग टफ आया था और क्वांट डुएबल आया था। अगले साल ऐसा हो सकता है क्वांट टफ कर दे, आप लोगों को अरिथमेटिक ज्यादा इंक्लूड कर दे और रीजनिंग को डुएबल कर दे। तो रीजनिंग एज यूजुअल इस बार भी थोड़ा सा मॉडरेट साइड पर था। मशीन इनपुट आप लोगों को देखने को मिला था, मैंने आपको बोला था दैट मशीन इनपुट करना है। डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आता है। सिलोजिज्म इनइक्वालिटी पर ज्यादा क्वेश्चन सेट नहीं देखने को मिला। एलआर का पार्ट था, पजल सीटिंग अरेंजमेंट ऑब्वियसली आता है 20-25 नंबर का। तो रीजनिंग का अगर हम देखें गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर बात करें तो यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट ने 7 से 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 अच्छे से हैंडल कर लिए तो इट मींस वो एक अच्छा डिसेंट स्कोर है। अभी मैं सेक्शन वाइज कट ऑफ बताऊंगा, बट 7 से 8 क्वेश्चंस अगर आपको आ रहा है, क्यों मैं ज्यादा करके नहीं बता रहा हूँ, उससे क्या होगा, कुछ कैंडिडेट ने अगर 6 क्वेश्चन भी इधर अटेम्प्ट करा होगा तो वो पैनिक कर जाएंगे। बट द थिंग इज आपका ओवरऑल स्कोर मैटर करेगा फाइनल कट ऑफ के लिए, राइट। तो यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन या अराउंड 10 के आसपास में आपने क्वेश्चन अच्छे 100% एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करा है तो एक अच्छा स्कोर है, राइट। अब इंग्लिश हिंदी इस बार दोनों थोड़ा मॉडरेट साइड पर आया था। लास्ट टाइम पर हिंदी अच्छा डुएबल आया था, इंग्लिश तो मॉडरेट आया था, बट इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों को मॉडरेट रखा गया। अगेन जिसका प्रैक्टिस था, जिसका रीडिंग पर कमांड है, उसके लिए टफ नहीं है। रीडिंग पर कमांड वालों का टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा एवरेज साइड पर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर अगर आप 20 नंबर के आसपास स्कोर कर पा रहे हो, मतलब 25 से 30 आपने अटेम्प्ट करा है, 2-5 आपके गलत होंगे, कुछ नेगेटिव मार्किंग होगा, और आपको लगता है कि मेरे 20 के आसपास में नंबर आ रहा है, 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, बट 20 के आसपास आप शॉर्ट हो तो एक अच्छा अटेम्प्ट है, अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट से। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस, अब जब पेपर इजी आ जाता है ना, डुएबल था, इजी था, जनरल अवेयरनेस के ऊपर था पूरा, अगर आपने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझ रखा है तो आपके लिए बहुत डुएबल था। बट क्या होता है जब पेपर इजी आता है तो
नेगेटिव मार्किंग भी इतना करवा कर जाता है। अब हमको तो लगता है इजी है, लेकिन वो सरप्राइज है आपके लिए इजी साइड पर। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स 25 भी कर आएंगे, 30 भी कर आएंगे, 35 भी कर आएंगे, लेकिन उसमें से नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होता है, क्योंकि जब इजी आता है तो हम सिली सिली मिस्टेक कर चले जाते हैं, है ना। तो उसके बीच में आपको पैनिक नहीं होना है कि यार मेरा नेगेटिव मार्किंग बहुत हो गया, 15 क्वेश्चन गलत हो गए 25 में से, तो 10 में से 8 नंबर के आसपास में भी आ रहा है तो चलेगा, राइट। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ऐसा लगता है कि मेरा 8 से 10 नंबर आ जाएगा सारे नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद, तो ये एक अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, अच्छा गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट कहलाएगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका 15 से 20 नंबर आ रहा है, ऑब्वियसली उनके लिए तो बोनस पार्ट रहेगा। बट अगेन 8 से 10 नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक अच्छा स्कोर है। ये सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, सेक्शन वाइज कट ऑफ अलग से बताऊंगा, ठीक है। अब कंप्यूटर अवेयरनेस आप लोगों का आउट ऑफ 40 ही बता रहा हूं सारा, ये 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होना चाहिए। कंप्यूटर अवेयरनेस आप लोगों का डुएबल है 10 से 15, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 15 से 20 अगर आपके एक्यूरेट आ रहे है ना, 15 से 20 आउट ऑफ 40 आपके सही हो रहे, तो इट मींस आपका एक डिसेंट स्कोर है। ओवरऑल अगर हम सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करें तो कहीं ना कहीं आप इसको सम अप करेंगे, किसी कैंडिडेट ने इधर स्कोर करा, इसमें स्कोर नहीं करा, किसी ने इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस में स्कोर कर लिया, लैंग्वेज में स्कोर नहीं करा, तो ऐसा अगर हम पैरेलल चलें तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस को मिलाकर 80 टू 100 के बीच में अटेम्प्ट करा है तो एक अच्छा स्कोर है कंप्यूटर अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन को काउंट करके। 80 से 100 और 90% एक्यूरेसी के साथ में आपने अटेम्प्ट करा है तो एक अच्छा स्कोर कहलाएगा, है ना। आप समझ पा रहे हो 80 टू 100 क्या बोल रहा हूं मैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन भी काउंट कर लो, उसमें 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो इसमें से 30 काउंट कर लो, तो 80 टू 100 एक डिसेंट आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहेगा, प्रोवाइडेड आपका 90-95% का एक्यूरेसी वाला आप अटेम्प्ट काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अब आगे चलते, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि सेक्शन वाइज कट ऑफ किया जाएगा, और मैं आप लोगों का पूरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। पूरे वीडियो को ढंग से देखना, आपका सिली सिली जो क्वेरी रहेगा वो रिजॉल्व हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट आता है। तो ये देखो लास्ट ईयर का स्केल 2 की प्रोफाइल पर कट ऑफ था, आप देख पा रहे हो, जैसा कि रीजनिंग हमेशा टफ आता है, 1 नंबर का कट ऑफ गया था, ठीक है। रीजनिंग टफ आता है तो 1 नंबर का कट ऑफ गया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लास्ट ईयर इजी था, बट स्टिल स्केल 2 की सारी प्रोफाइल पर 2.75 के अराउंड में कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 नंबर का कट ऑफ गया था। इंग्लिश और हिंदी पर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है ना, इंग्लिश के ऊपर ज्यादा नहीं जाता, बट हिंदी के ऊपर लास्ट ईयर पेपर इजी था, तो दैट इज वाई 7 नंबर का कट ऑफ स्केल 2 पर देखने को मिला था। अब कंप्यूटर अवेयरनेस आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर नॉलेज दैट इज आपका 11.5 नंबर अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था, बट ये 20 में से नहीं होता है, 20 मार्क्स में से नहीं है, इट इज आउट ऑफ 40। बाद में कन्वर्जन होता है आपका टोटल स्कोर, इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करके वो कन्वर्जन करेंगे, बट आपको यहाँ पर ये काउंट करना है, ये 1.25 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 40 में से कितना स्कोर आ रहा है ये स्कोर बताया जाता है। फिर आपका मल्टीप्लायर चलता है, जैसे आपका प्रोफेशनल नॉलेज का इंग्लिश हिंदी का अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है तो आपका 20 नंबर का पेपर होता है, तो 0.5 का मल्टीप्लाई होगा आपके स्कोर में से, है ना। तो ये आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आना चाहिए आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का आउट ऑफ 40 11.5 नंबर लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। इस बार मैंने आपको 15 से 20 स्कोर बोला है कि 15 से 20 अटेम्प्ट करा है अच्छा 90% एक्यूरेसी से, तो आप लोगों के अच्छे चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब स्केल 3 का भी दिखा देता हूं। स्केल 3 पर आप देखिए ज्यादा वेरिएशन नहीं था, रीजनिंग में 2.25 का कट ऑफ गया था, डीआई पर लास्ट ईयर इजी था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो 5 नंबर का कट ऑफ गया था, 6.5 नंबर का इंग्लिश का कट ऑफ गया था, 14 नंबर हिंदी बहुत सुपर इजी था, 14 नंबर का कट ऑफ गया था सेक्शनल कट ऑफ, है ना। और कंप्यूटर का यहाँ पर 12 नंबर का सेक्शन वाइज कट ऑफ गया था। ये स्केल 3 का, वो स्केल 2 का था, ये स्केल 3 का था। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि आप लोगों का इस बार जो कट ऑफ जाएगा रीजनिंग का, ऑब्वियसली 1-2 नंबर से ज्यादा नहीं जाएगा, उसको आप टेंशन मत लीजिएगा कि मेरे 5 ही क्वेश्चन सही हुए, 4 ही क्वेश्चन सही हुए, पैनिक मत करना, रीजनिंग टफ था। कंप्यूटर अवेयरनेस में से आपका 12-15 नंबर जा सकता है ना, 12-15 कितने में से, 40 में से, ध्यान दीजिएगा 40 में से मैं बात कर रहा हूं, बार बार कंफ्यूज मत होना कि सर 20 में से इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, 40 में से बता रहा हूं, फिर कन्वर्ट कीजिएगा उसको, तो आप कन्वर्ट करेंगे तो 6 नंबर का कट ऑफ गया 20 में से, इस बार 7-8 का भी जा सकता है, 6 का भी जा सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में लास्ट ईयर 1.75 का कट ऑफ गया था, 1 से 2 नंबर का कट ऑफ जाता है, उससे पहले 4-5 नंबर तक का कट ऑफ गया है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर आपके 5 से 8 नंबर की रेंज में आ रहे हैं ना, प्रोवाइडेड वो पेपर कितने कैंडिडेट्स ने अच्छे से अटेम्प्ट करा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगेन उनको कैंडिडेट्स को ओवरऑल स्कोर पर सिलेक्ट करना पड़ता है, सेक्शन वाइज कट ऑफ को ज्यादा नहीं बढ़ाते, क्योंकि ऐसे सेक्शन वाइज कट ऑफ 10 नंबर कर देंगे, 5 नंबर कर देंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आउट हो जाएंगे जिनका टोटल स्कोर अच्छा है, तो इसलिए वो सेक्शन वाइज एक बेयर मिनिमम कट ऑफ बैरियर लगाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का हम 2 से 5 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, 2 से 5 नंबर के आसपास में एक्सपेक्टेशन है, ज्यादा भी हो सकता है प्रोवाइडेड सबका स्कोर अच्छा होगा तो,
ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में सेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इंग्लिश में आप लोगों का 6 नंबर 5 नंबर का कट ऑफ जा सकता है, 8 नंबर का भी जा सकता है। हिंदी अगर थोड़ा डुएबल रहा होगा, कैंडिडेट हिंदी अटेम्प्ट ज्यादा करते हैं और स्कोर भी अच्छा करते हैं, 10-15 की रेंज में हिंदी भी जा सकता है ना, स्केल 2 हो या स्केल 3 प्रोफाइल हो। क्वांटिटी और एप्टीट्यूड में आप लोगों का पिछली बार का कट ऑफ 5 नंबर स्केल 3 पर गया था, इस बार भी इजी था, तो 5 से 8 नंबर का एक्सपेक्ट हम इसमें भी कर सकते हैं दैट आपका क्वांटिटी और एप्टीट्यूड में यानी कि मैथ्स में 5 से 8 नंबर का इस बार सेक्शन वाइज कट ऑफ जा सकता है। इतना पॉइंट आई होप आप लोगों को सभी को क्लियर होगा। ये वीडियो पूरा एनालिसिस करने के बाद में जब पब्लिश होता है तो ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, जबरदस्ती का कुछ भी बोलने से काम नहीं होता है। तो जो भी हम फैक्ट है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। अब इसके ऊपर पैनिक नहीं होना है कि सर मेरा 5 नंबर का फाइनेंशियल अवेयरनेस हो रहा है तो मेरा क्या कट ऑफ तो नहीं रुक जाएगा, नहीं रुकेगा आपका। अगर ऐसा कंडीशन है दूसरे का भी कंडीशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली इससे कम साइड में कट ऑफ जाएगा 5 से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब मैं आपको सेक्शन कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूं, दैट इज कितना कट ऑफ जाएगा सारी कैटेगरी के लिए, है ना। तो अगर हम जीबीओ का देखें सबसे पहले, तो लास्ट ईयर आप लोगों का वैकेंसी था, देखो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं सारे कट ऑफ लास्ट 2 इयर्स के आपको शो कर रहा हूं और इस बार का एक्सपेक्टेड आप खुद आइडिया लगा पाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न लास्ट ईयर के सिमिलर था। पिछली बार इंग्लिश हिंदी को थोड़ा डुएबल बनाया था और इस बार आप लोगों का फाइनेंशियल अवेयरनेस को थोड़ा डुएबल बना दिया, दैट्स इट। लेकिन उसमें मिस्टेक कैंडिडेट बहुत करते हैं। इजी पेपर डजंट मीन कि कट ऑफ बढ़ जाता है ना, क्योंकि इजी पेपर था फाइनेंशियल अवेयरनेस का, लेकिन सारे सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग भी तो होता है। फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस कोई 25 करके आएगा तो 10 नेगेटिव मार्किंग कर कर आएगा, 2-2.5 नंबर वो नेगेटिव मार्किंग के कट करेगा, तो आराम से 10-12 नंबर तक जाएगा, राइट। तो लास्ट ईयर भी कैंडिडेट्स 5-8 नंबर तो लेकर बेयर मिनिमम फिर भी आ रहे थे, राइट। तो इसलिए ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा इस बार आप लोगों का। तो 2023 से कंपेयर करेंगे, 364 जीबीओ प्रोफाइल पर वैकेंसी था जो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आता है उसमें, अपडेटेड वाले में नहीं, अपडेटेड में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। 2024 में 496 वैकेंसीज था, 2025 में 854, है ना, 854 वैकेंसीज है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वैकेंसी बढ़ेगा तो कट ऑफ लोअर साइड पर जाएगा। पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था, इस बार इंग्लिश हिंदी में आप लोगों का हाथ खींच लिया उसने, है ना, आपको ज्यादा स्कोर नहीं करने देगा। जिसने रेगुलर एवरेज प्रिपरेशन था उनको नहीं बनेगा ज्यादा स्कोर, है ना, उल्टा नेगेटिव मार्किंग भी करेंगे क्योंकि इंग्लिश हिंदी में हमको श्योर नहीं होता कि ये सही होगा, है ना, हम लगाकर आते हैं नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इस बार उसने आपको इंग्लिश हिंदी में टफ कर दिया और फाइनेंशियल अवेयरनेस इजी कर दिया, राइट। तो देखो इस बार वैकेंसी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स है, राइट। तो ऑटोमेटिकली आप अज्यूम कर सकते हो कि इस बार कट ऑफ कम साइड में जाएगा। तो जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर 71 कट ऑफ था 496 वैकेंसीज पर, 364 वैकेंसीज पर 2023 में 66 कट ऑफ गया था। अब ये जो वेरिएशन आया कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन की वजह से आया था, कैंडिडेट्स प्रिपरेशन ज्यादा कर रहे थे, दैट इज वाई इस बार वेरिएशन देखने को मिला था। क्वांट पिछली बार बहुत सुपर इजी आ गया था, है ना, सुपर इजी आया था, उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा बड़ा था, राइट। क्योंकि क्वांट पहले हमेशा से सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आप देखते नहीं थे, राइट। सेक्शन वाइज टाइमिंग हो गया था तो आपको डुएबल दे दिया था क्वांट। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, तो आप लोगों का इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाएगा, है ना कहीं हम अज्यूम कर सकते हैं कि 65 प्लस माइनस 5 आप लोगों का जीबीओ प्रोफाइल पर जाएगा जनरल कैटेगरी का। उसमें से प्लस माइनस आप करते जाइए। ईडब्ल्यूएस का पिछली बार 25 नंबर का कट ऑफ गया था तो इस बार भी कम ही जाएगा। ओबीसी का 65 कट ऑफ गया था, इस बार 60 जाने के चांसेस है, और कम भी जा सकता है ना। ये बेयर मिनिमम है क्योंकि हमको कट ऑफ से थोड़ा 10-15-20 नंबर का मार्जिन लेना पड़ेगा फाइनल मेरिट के लिए, राइट। एसटी का आपका गया था दैट इज 46 और एससी का गया था 49 लास्ट ईयर। तो इस बार इसमें से प्लस माइनस 5 कर लीजिए, -5 कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपका वैकेंसी ज्यादा है और कंपटीशन लेवल अप्रोक्सीमेटली अच्छा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में हर कोई स्कोर नहीं करने वाला जो इजी था, राइट। तो ये अभी मैंने आपको दिया है दैट इज जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए आप लोगों का 65 के अराउंड में 65 टू आपका 60 की रेंज में जाना चाहिए। 60 टू 65 की रेंज में आपका कट ऑफ जा सकता है, 58 भी जा सकता है, इस रेंज में चलेगा, 5-7 नंबर आसपास की रेंज में चलेगा, ऊपर नहीं जाने के चांसेस है ना। अगेन लेकिन कंपटीशन लेवल अच्छा रहा होगा, कैंडिडेट्स ने और अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है इस बार हर साल की कंपैरिजन में, तो इस बार कट ऑफ ये टच कर सकता है। बट ओवरऑल अगर हम इन पैरामीटर्स को देखें, वैकेंसीज को और पेपर पैटर्न के बेसिस पर देखें जस्ट, तो आपका 65-60 की रेंज में कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का। प्लस माइनस -5 करते चलना सारी कैटेगरीज में, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाता है, राइट। अब आगे चलते हैं आईटी ऑफिसर। उससे पहले मैं स्केल 3 का दिखा देता हूं, बाकी सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आप लोगों को कट ऑफ में यहां पर शो करने वाला हूं एक्सपेक्टेड। पहले स्केल 3 का देख लेते हैं। लास्ट ईयर देखो 2023 में केवल 77 वैकेंसीज था, उसके ऊपर कट ऑफ गया था 55 का, राइट। 2024 में 129 वैकेंसीज आया तो 51 कट ऑफ गया था एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पिछले साल था 77 2023 में 65 का कट ऑफ, 2024 में 129 वैकेंसीज पर था 65 का कट ऑफ। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जंप करा है वैकेंसीज, यहाँ पर भी अच्छा खासा वैकेंसीज हुआ, अप्रोक्सीमेटली 200 हो गया है, ठीक है। अब 200 वैकेंसीज पर आप अज्यूम कर सकते हो कि इनका कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी का रहेगा वो 58 अराउंड 60 58 ऐसा जाने के चांसेस है ना, प्लस माइनस 5 कर सकते हो, बट 58-60 के अराउंड में इनका कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का। फिर इसके अकॉर्डिंग आप माइनस कर सकते हो, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आपने स्केल 3 का फॉर्म फिलअप करा था, स्केल 3 वालों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद कंपेयर कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, इंटरव्यूज भी कंडक्ट हो जाएंगे, रिजल्ट भी मार्च में आ जाएगा आप लोगों का प्रोबेबली। तो आप लोगों का बहुत जल्दी प्रोसेस होगा, आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप लोग इतना सोचें कि मेरा कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। प्रिपरेशन करा था ऑब्वियसली आपके चांसेस है, 70 के आसपास में नंबर ला रहे हो, 70 के आसपास में, तो आपका अच्छे चांसेस है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिपरेशन करें, राइट। अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का 57 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, पहले वैकेंसीज बहुत कम था, 77 था, तो आप लोगों का 63 कट ऑफ गया था। अब प्रीटी मच ऑब्वियस है कि इस बार भी आप लोगों का रेंज 55 के आसपास में जाना चाहिए, 55 52 ओबीसी कैटेगरी में जाना चाहिए, स्केल 3 की बात करें। अब आगे चलते हैं, आईटी के लिए हम पहले बात करेंगे, फिर लॉ के लिए भी बात करेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सभी के लिए बात करना है, राइट। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इतना होप लगाकर देखते हैं, तो मुझे भी लगता है दैट आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए, राइट। तो पहले आईटी में हम देखेंगे, दैट इज स्केल आईटी में अगर हम देखेंगे दैट इज 2023 में 105 वैकेंसीज था, राइट। आप लोगों का कट ऑफ 49.75 गया था, कट ऑफ कम जाता है, कंपटीशन आप समझते हो, प्रोफेशनल नॉलेज और बाकी इंग्लिश हिंदी में आपका 20-20 नंबर का हो जाता है, तो उसकी वजह से कम जाता है। 2024 में 94 वैकेंसीज था, थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ था, बट यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा देखने को मिला था, है ना, क्योंकि क्वांट इजी साइड पर था, है ना, अच्छा स्कोर कर रहे थे, 25-30 क्वेश्चन करके आ रहे थे कैंडिडेट्स। 2025 में 87 थोड़ा वैकेंसीज रिड्यूस हुआ है ना, हर साल के कंपैरिजन में इस बार आपका वैकेंसीज रिड्यूस हुआ है। कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 60 टू 65 भी जा सकता है, प्रोवाइडेड कि कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप करा होगा, प्रिपरेशन अच्छा करा होगा। तो अगर कैंडिडेट्स ने अच्छा प्रिपरेशन नहीं करा होगा, मतलब अच्छा सा अटेम्प्ट नहीं करा होगा सारे कैंडिडेट्स ने, तो ऑब्वियसली आपका ये 58 भी जा सकता है, बट ये 60 टू 65 की रेंज में आईटी का जनरल कैटेगरी का जा सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी नियर बाय जा सकता है, ओबीसी भी नियर बाय जा सकता है, क्योंकि वैकेंसीज कम है, तो एक दो वैकेंसीज पर इतने ज्यादा मार्जिन में डिफरेंस नहीं आता है ना। तो अगर आपका अच्छा स्कोर मैं बताऊं तो यहाँ पर 70 के आसपास में आप स्कोर कर रहे हो, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू में वेटेज पूरा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है। आपका ऐसा नहीं रहता है कि आप आरआरबी में काम कर रहे हो पहले से तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, आप पब्लिक सेक्टर बैंक में होंगे तो आपको ज्यादा इंटरव्यू में वेटेज मिलेगा, ऐसा कुछ भी पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं होता है। तो आप लोगों का 70-75 अगर मार्क्स आ रहा है आईटी में, तो आपके अच्छे चांसेस है, प्रोवाइडेड आपका इंटरव्यू का स्कोर अच्छा आएगा। तो आगे चलते हैं सीए कैटेगरी में, अगर हम देखें तो सीए में देखो पहले 63 वैकेंसीज था, 2024 में 60 वैकेंसी था, नियर बाय था, इस बार थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ा है, नियर बाय ही है वैकेंसी। और जनरल कैटेगरी का 46.88 कट ऑफ गया था, पिछली बार थोड़ा कम गया था, कंपटीशन ये आप देख पा रहे हो रीजन क्यों है ना, ये सेम वैकेंसीज पर कम कट ऑफ क्यों गया, इसका रीजन रहता है कि कैंडिडेट्स ने ज्यादा प्रिपरेशन करके एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करा, है ना, दैट इज वन ऑफ द रीजन जो इसको मैनिपुलेट करता है। इस बार हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपका अगर 70 वैकेंसीज है, कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप करा होगा, अवेयर हो गए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका 45-50 की रेंज में जा सकता है, अगर कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन करा होगा तो। अदरवाइज प्रिपरेशन नहीं करा होगा तो 40 भी जा सकता है ना। तो ये किसका है, जनरल कैटेगरी सीए के लिए। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपकी कैटेगरी, आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करा है। लॉ ऑफिसर की बात करें, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करते हैं। तो 2023 में 53 वैकेंसीज था, 2024 में 29 वैकेंसी था, है ना, कम हो गया था बहुत ज्यादा, तो कम हुआ था तो 54 कट ऑफ था, उससे पहले 36 कट ऑफ था। आप देख पा रहे हो डिफरेंसेस, है ना, 53 और 29 में कितना आधा वैकेंसी हो गया है, उसकी वजह से कितना कट ऑफ 15-20 नंबर का जा चुका था, 20 नंबर का अप्रोक्सीमेटली जा चुका था। इस बार आप लोगों का वैकेंसी कहीं ना कहीं 2023 की रेंज में आया है, बट आजकल कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हम अज्यूम कर सकते हैं कि 45 की रेंज में जनरल कैटेगरी का आपका कट ऑफ जा सकता है, 45 टू 50 भी जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन करा है इस बार, है ना। आई हैव सीन इन द बैच एज वेल, तो कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन करा है, चाहे वो क्वांट रीजनिंग हुआ, फाइनेंशियल अवेयरनेस हुआ, आप लोगों ने हैंडल करा है। तो मतलब 150 लोगों को अगर उनको इंटरव्यू में बुलाना होगा अप्रोक्सीमेटली, तो मुझे लगता है कि इतने कैंडिडेट्स तो पैन इंडिया होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन करा होगा। 45-50 की रेंज में आप लोग के अगर नंबर आ रहे हैं, तो आपका ये एग्जाम का कट ऑफ निकल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आपका ऐसे 70 नंबर ऐसे आ रहा होगा, तो आपके तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप इंटरव्यू और फाइनल मेरिट में आपका इंटरव्यू का नॉर्मल स्कोर भी रहेगा, और फाइनल मेरिट में आप लोगों का रिटर्न का वेटेज मिल जाएगा, और आप फाइनल मेरिट में आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये था आपका लॉ ऑफिसर की कैटेगरी का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने इस एग्जाम के लिए अप्लाई करा है। ट्रेजरी मैनेजर पर 16, 21 और 16 वैकेंसीज है। 2023 का कट ऑफ था 32। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका भी कट ऑफ 35 की रेंज में जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। 35 की रेंज में जाएगा, इसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा नहीं रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मार्केटिंग ऑफिसर में अगर हम देखें 38 वैकेंसीज था, फिर उसके बाद में 11, फिर 15। तो 2024 की रेंज में ही आपका कट ऑफ जाएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा है बट कॉम्पिटिशन भी बड़ा है। तो आपका 55 भी कट ऑफ जा सकता है फॉर द जनरल कैटेगरी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है ना। पहले ज्यादा था तो 18 नंबर भी कट ऑफ गया था, कैंडिडेट्स अवेयर नहीं थे उस टाइम पर। बट इस बार तो आपका 15 वैकेंसीज है ना। 45 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पैन इंडिया। 55-60 आप अज्यूम कर सकते हो, डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन पर। इन 15-20 कैंडिडेट ने अगर अच्छा प्रिपरेशन करा होगा तो 55-60 कट ऑफ आपका भी जा सकता है। तो ये रेंज में आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग भी। आगे चलते, आई गेस अब लास्ट बचा हुआ एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो देखो 2023 में 122 वैकेंसी था, 2024 में 70 वैकेंसीज था और 2025 में 50 वैकेंसी हो गया। तो आप देख पा रहे हो, जब वैकेंसी ज्यादा था तो 26.88 कट ऑफ था, वैकेंसी कम हुआ तो 51 कट ऑफ चला गया। और इस बार एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आरआरबी में अप्लाई करते ही है और दूसरी एग्जाम्स में भी अप्लाई करते हैं, तो प्रिपरेशन उनका रहता है। इस बार अगर हम अज्यूम करें कि 50 वैकेंसीज पर ये उससे कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, आपका भी 60 टच कर सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर में अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वांट रीजनिंग भी कर कर आते हैं, उनके प्रोफेशनल नॉलेज को भी अच्छा कर कर आते हैं, कंप्यूटर ये बेसिक कर कर आते हैं। तो 60 हम अज्यूम कर सकते हैं इस बार एग्रीकल्चर का जा सकता है। मतलब 60 अगर आपको आ रहे आउट ऑफ 200 तो आपके अच्छे चांसेस है। इससे कम भी आ रहे तो आप लोगों को होपफुल रहना है, क्योंकि हम ये दो पैरामीटर पर जज कर रहे हैं, दैट इज वैकेंसीज और एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। लेकिन कैंडिडेट ने कितना प्रिपरेशन करा वो भी इसको मैनिपुलेट करेगा, राइट। आगे चलते हैं, लास्ट हो गया सारा कट ऑफ, है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। वीडियो आगे पीछे कर लेना अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगा। अपकमिंग प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी और एग्जामिनेशन को टारगेट करो, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप ऑनलाइन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम लोग प्रीटी सून स्टार्ट करने वाले, आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। अब पूरा जो फ्लक्चुएशन आने वाला है ना फाइनल मेरिट पर, वो इंटरव्यू का है। हमारा जो काम था हम कर चुके, रिटन एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके। अब उसके स्कोर का हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, हम प्रेडिक्ट कर सकते। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका 60-70 नंबर आपको लग रहा है कि आ रहा है, तो आपके चांसेस है कि आपका होगा। और आपका अगर 80-90 आपको लग रहा है कि यार मेरे तो 80-90 मार्क्स आएंगे, तो आपके 100%, 90% चांसेस समझ सकते हैं कि आपको फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आरआरबी में आप लोगों को इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं करते, कम नंबर दे सकते लेकिन रिजेक्ट नहीं करते। तो दैट इज वाई रिटर्न मार्क्स का आपका अच्छा वेटेज रहता है, 80% आपका काउंट होता है। तो 100 मार्क्स का अगर फाइनल मेरिट है तो 80% आपका रिटर्न का वेटेज रहेगा, वो अच्छा मैनिपुलेट करेगा। और इस बार चांसेस है क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है, ऑलमोस्ट जीबीओ और स्केल 3 पर तो वैकेंसीज ज्यादा है, राइट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों ने का एग्जाम एक्चुअल में अच्छा गया होगा। पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी कि मेरा इतना नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, आपका हो रहा है, सभी का होता है। और ये एग्जामिनेशन है, कोई ऐसा प्रीफिक्स्ड तो पैटर्न नहीं होता है कि यार मैंने ये पढ़ा नहीं था। अरे आपका टोटल आपने आपकी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग पढ़ा था, ऐसे ही सारे कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड, गुड लक एवरीवन। और आप लोग आपका अटेम्प्ट्स सेक्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो अगर आपको और भी डिटेल्स से चाहिए तो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।